अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर शफीक, पाकिस्तान के शहर कराची, महमूदाबाद गली नंबर 32C का रिहाइश पजीर, मकान नंबर 973। मेरी मामी, जो कि रिश्ते में मेरी मामी थी, आज से 2 साल पहले उनको मामू ने डाइवोर्स दे दिए। उनके साथ मेरे मकान का तनाज़ा चल रहा है, जो कि गुज़िश्ता सन 2016 से चल रहा था। उसकी एग्जीक्यूशन पास हो चुकी है और उसकी एग्जीक्यूशन फाइल होने के बाद उनको पोजीशन लेटर मिल चुका था। नाजिर को भेजा गया। नाजिर ने आकर मकान में नीचे वाले पोर्शन में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मार्किंग की। उसके बाद फिर दूसरे नाजिर को भेजा गया, जो कि दीवार अपनी सरपरस्ती में खड़ा करवा रहा था। वो सैटरडे वाले दिन आया। सैटरडे वाले दिन जब नाजिर साहब आए तो उन्होंने पहले नीचे की मार्किंग के हिसाब से दीवार खड़ी करने का ऑर्डर दिया। दीवार खड़ी होना शुरू हो गई। इसके बाद फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नाजिर ने अचानक दीवार खड़ी करने का बोल दिया। हमारे वकील साहब शबान सुलंगी वो मौजूद थे। उन्होंने नाजिर से पूछा कि भाई आप ऊपर का कैसे ऑर्डर दे सकते हो। कोर्ट का तो ऑर्डर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंटेशन में सेल लीड के अंदर भी और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टोरी का जिक्र मौजूद है। तो नाजिर साहब ने कहा कि नहीं शबान साहब आप चले आएँ, ये आपका कोर्ट नहीं है, यहाँ मैं आज नाजिर नहीं जज हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। नाजिर साहब ने ना सुनते हुए ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे दीवार खड़ी कर दी, जिसमें हम लोग 4 फैमिली हमारी रिहाइश पजीर थी, जिनको अचानक ही घर खाली करना पड़ गया, जिसके लिए हमें टाइम भी नहीं दिया गया। ये हमारी वो जो नाजिर साहब और ये सब मौजूद हैं, ये बाहर गली से सर्वे कर रहे हैं। इसके बाद नाजिर साहब ने नीचे की दीवार का ऑर्डर दिया है। अब नीचे की दीवार के ताले तोड़े गए, उसका ऑर्डर दिया गया। हम लोगों को अचानक सारा घर का सामान बाहर निकाल कर फेंकना पड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है। ये कमरे में दीवार खड़ी होना शुरू हुई ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर। ये लोग एलटी मशीन लेकर आए थे। हर दीवार को इन्होंने बाकायदा छेद करके अपनी दीवार को सीधा किया, अब चाहे उसके लिए मकान ही क्यों न गिर जाए। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने सब चीज़ों की एडजस्टमेंट की है। इसके बाद ये मेरा कमरा है, जो कि सबसे ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर मौजूद है। ये हमारे घर का सारा साजो सामान बाहर निकाल के फेंक दिया गया है और ये बंद कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। ये हम लोगों की 13 फैमिलियां इस घर के अंदर एक साथ रिहाइश पजीर थे। ये सब परेशान हो गए कि किस तरीके से क्या होगा हमारे घर में। अभी हम लोग परेशान हाल हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि अचानक कैसे हम पे हमला हो गया। ये हमारे लिए दिन क़यामत से कम ना था जो हम लोगों ने दिन फेस किया। उनके पेपर बने हुए थे सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर का उनको कोई ना ऑर्डर था, ना कोई उनके पास सबूत था। पर हमारे वो कहते हैं कि हमने ये फ्लोर उनसे मकान की चेंजिंग के बाद, मतलब सेल आउट करने के बाद बनाए, लेकिन ये बात झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मकान तो हमारे वाले साहब ने ही शुरू से, जब लीज डॉक्यूमेंटेशन बनते उसी में ही ग्राउंड +1 स्टोरी था। ये दिन हम पे बरपा हुआ। इसके बाद हमारा ये पूरा दिन गुजर गया। आप देख रहे हैं जैसे कि ये सब लोग जो है इसकी गेमिंग में लगे हुए। ये दिन ख़त्म होने के एंड पर है। इसके बाद अगला दिन शुरू हुआ। अगले दिन सुबह फिर उसी दीवार को उसी जगह से स्टार्ट किया गया। दोबारा से ब्लॉक मंगाए गए, मजदूर आए, एलटी चलाने वाले मशीन गन लेकर आए। जबकि संडे वाले दिन नाजिर साहब मौजूद नहीं है। इन्होंने आकर यहाँ हंगामा राय करके दोबारा से हम लोगों को सब तहस नहस कर दिया। हमारे घर के सारे अफराद सब परेशान। अपना सामान निकाल कर हम किस तरीके से उस 80 गज से 102 गज की जगह पर हम मौजूद हुए। ये हम लोगों का सामान उतारा जा रहा है। अब हम लोगों का जगह ही नहीं। हमने गैलरी में, स्टोरों में, जहाँ जहाँ हो सकता था सामान रखा यहाँ तक कि रोड के ऊपर भी रखा। हम लोग 13 फैमिलियाँ हैं, तो 13 फैमिलियों में हमारे पास बच्चे भी हैं।
अब इन्होंने ग्राउंड टू फर्स्ट स्टोरी लिया। फर्स्ट स्टोरी में 4 लोगों की फैमिलियों को अपना घर खाली करना पड़ा अचानक, इमीडिएटली। इसके बाद ये छत पे चढ़े और छत पे सेकंड फ्लोर के ऊपर चढ़कर वहाँ से चादर उतारने की कोशिश की इस लड़के ने, और फिर इसके बाद ये लड़का जाकर साइड पे छुप गया। तो इसने देखा कि हम इसकी वीडियो बना रहे थे, ये साइड पे छुप गया। देख रहे हैं आप ये किस तरीके से एक कोने पे छुपा हुआ है। ये शख्स आगे से कुछ बोल नहीं रहा। इसके बाद हमारे घर का दूसरे दिन का हाल शुरू हुआ, सेकंड डे स्टार्ट, जिसके अंदर इन लोगों ने सब तहस नहस कर दिया, सब तोड़ दिया, सारे कमरे, सारी दीवारें, इस तरीके से हमला किया जैसे कोई दुश्मन के ऊपर हमला करता है। जबकि हम लोग कोर्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं, ये लोगों ने कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है। इन लोगों ने नाजायज ऊपर आकर फर्स्ट फ्लोर पे दीवार खड़ी की है, जबकि इनकी डॉक्यूमेंट्स और सेल डीड पर क्लियरली वाजे है हर तरह से कि इन्होंने नीचे से 80 स्क्वायर यार्ड का सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन खरीदा है। अब इन्होंने इसके बाद इसके ऊपर बैनर भी लगा दिया नोट फॉर सेल का, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी पूरी इमारत है मौजूद। ये हम लोगों ने नोटिस लेकर आए कोर्ट से कि आप रुक जाए 25 तारीख तक के लिए, लेकिन इन्होंने न मजदूरों ने हमें सुना और ना उनके साथ काम करने वालों ने सुना। ये लोग हमारी दीवारें मुसलसल तोड़े जा रहे हैं। हम लोग परेशान, हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अब हम 15 को पुलिस कर रहे हैं तो हमारी कॉल पे पुलिस भी नहीं आ रही है, और वो कॉल कर रहे हैं तो पुलिस आ रही है। वो हमें उठाकर भी लेके गई, मैं, मेरी वाइफ, मेरा भतीजा जुबैर, हम लोग सबको थाने ले जाया गया वहाँ कि हम लोग ये कोर्ट के काम में रुकावट कर रहे हैं। जबकि संडे वाले दिन कोर्ट का कोई भी यहाँ बंदा मौजूद नहीं है, ये अनथराइज तरीके से हो रहा है, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से हर धर्मी से ये लोग ये काम कर रहे हैं। अब जो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए हमारे स्टेयर्स हैं उनको भी इन्होंने एल्टी मशीन से तोड़ा। हम नोटिस दिखा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करें, रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं, लेकिन ये लोग रुके नहीं। इन लोगों ने मुसलसल अपना काम किया है, इतना बुरी कंडीशन में लिया है। अब हम लोगों का आना जाना बहुत परेशान बाइस हो गया। हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर मेरी रिहाइश है और थर्ड फ्लोर पे 2 कमरे और मौजूद हैं। सेकंड फ्लोर पे 3 कमरे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये छत पे जाने के लिए ये हमारी लकड़ी की सीढ़ी, हम इससे चढ़ के ऊपर छत पे जाया करते थे। अभी ये इन्होंने बीच में से हमारा इंटरेस्ट पूरा का पूरा एल्टी मशीन से तोड़ के अपनी दीवारों को मुस्तकिल बराबरी से ऊपर खड़े करने जा रहे हैं। जबकि हम बोल रहे हैं कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि आपके पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, आपने फर्स्ट फ्लोर की भी नाजायज दीवार खड़ी की, लेकिन इन लोगों के ऊपर असर नहीं हो रहा। ये मजदूर न सुन रहे हैं न बात कर रहे हैं, बेहिस बने। आप देख रहे हैं किस तरीके से आदमी हमें देख रहा है और बस मुसलसल ताके जा रहा है, लेकिन हमारी बात को नहीं सुन रहा, अवॉइड कर रहा है ऐसे जैसे इसके कान मौजूद ही नहीं है, इसके कान लगे हुए। इन लोगों ने इस बुरे तरीके से एल्टियाँ चलाई हैं। जब हम लोगों ने ये बात की कि आप लोगों का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ऑर्डर है, ऊपर के 2 फ्लोर हम आपकी पोजीशन में नहीं देंगे, तो इन्होंने नीचे बेतहाशा जिधर ज़रूरत नहीं है उधर भी एल्टी मशीनें चलाई हैं। और हमारी जानों का रिस्क, मजदूरों की जानों का अलग रिस्क। ये मजदूरों से वो काम करवा रहे थे कि अगर ऊपर के 2 फ्लोर गिर जाएं तो मजदूर भी जा भाग और हम लोग भी जा भाग। हमारा जबकि 2 फ्लोर पर भी सामान पूरी तरीके से मौजूद है, हम लोग वहाँ रिहाइश पजीर है। मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे साथ वाले कमरे में 3 बच्चे हैं, उसके साथ वाले कमरे में 2 बच्चे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे दोनों कमरों के अंदर एक छोटा बच्चा है। हम लोगों भी बड़ी मुश्किल से ये वक्त गुजारा। अब इसके बाद अब कोर्ट का नोटिस भी दिखा रहे हैं, इसके बाद भी इन लोगों ने रहम नहीं किया है, इंटरेस्ट तोड़ दिया, जबकि डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली हर तरह से वाजे हैं, फिर भी हमारे को सुना नहीं जाया गया। हम हर हाल में हर जगह पे पहुंचे हैं, लेकिन किसी हाल में हमें सुना नहीं गया। और हमारे हंसते बसते घर में से जो कि 13 फैमिलियाँ थी, अब खाली सिर्फ 3 फैमिलियाँ रह गई हैं, क्योंकि सबको जाना पड़ा, घर खाली करना पड़ा, क्योंकि ये लोग कब्जा इस तरीके से ले रहे थे। ये हमारे घर का सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर के ऊपर आप ये देख रहे हैं, इन्होंने नीचे के इंटरेस्ट की जो मजबूत हमारी सीढ़ियाँ थी सीमेंट की, वो इन्होंने तोड़ दी एल्टी मशीन चला कर। अब सिर्फ हमारी लकड़ी की जीने से मैं अपने बच्चों को रोज़ाना लेके जा रहा हूँ, किस तरीके से लेके आ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरे दिल का हाल जानता हूँ। हम लोग मियाँ बीवी बहुत परेशान हैं, हमारे घर वाले सारे परेशान हैं, क्योंकि सब इस एक अजीब व गरीब कैफियत से गुजरे। ताले लगे हुए सबों के कमरे में सामान है। ये ऊपर हमारा 3rd फ्लोर,
जिसके ऊपर जाने का ये स्टेयर्स हैं। इन कमरों के अंदर मौजूद है, किचन है, ये भाई का कमरा है। उसने सामान उतारने के लिए इन लोगों ने टाइम भी नहीं दिया। हम लोगों ने ये खिड़की तोड़ के रोड के ऊपर अपनी जानों का खतरा रखकर सामान उतारा है। किस तरीके से हम लोगों ने खाली किए। ये सब रिहाइश पजीर है हम लोग। जैसा देख रहे हैं कि नीचे तक गए हैं। ये हमारी नीचे जाने की 3rd फ्लोर से दोबारा से 2nd फ्लोर पे आने के लिए स्टेयर्स हैं। इसके बाद 2nd फ्लोर पे से ये अब हम लोग साइड की जालियां तोड़ के उधर से हम लोगों ने किचन के ऊपर से पाँव रखकर आ रहे हैं। ये लोगों ने दीवार को पूरी तरीके से खड़ा कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारा हाल बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। मीडिया की इतनी कोशिश की, ना वो आई। और अब वो लोग कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम अब उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते। हम चाहते जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसके आगे से चीज़ करेंगे। सिलेंडर कर देंगे जो कोर्ट कहेगी। लेकिन ऐसी नाइंसाफ़ी किसी के साथ दुनिया में न हुई है, न कि अचानक हम पे धावा बोला जाए और इतवार के दिन भी हम पे तशद्दुद किया जाए, उसके अगले दिन भी तशद्दुद किया है। ये देख रहे हैं आप दोबारा सीढ़ी की वीडियो। इसके बाद हम लोगों ने टीन की चादरें रखकर, लकड़ियाँ रखकर, कारपेट रखकर हमने आने जाने का रास्ता बनाया, क्योंकि हमारी साइड की बाउंड्री भी तोड़ दी गई। जो वाल को पकड़ के मेरे बच्चे चलते थे। मेरा सबसे छोटा बेटा 4 साल का है, उससे बड़ा 6 साल का है, उससे बड़ा 8 साल का है। इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग किस तरीके से इस जगह से गुजर रहे हैं, और रोजाना अपने घर का ये टूटा हुआ मंजर देखकर बयान नहीं कर सकता कि क्या हालत है अभी हमारी। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों ने बेदर्दी से हम लोगों को, फैमिलियों को भेजा है। किस तरीके से हम लोगों ने सर्वाइव किया है। ये हमारा फर्नीचर हम लोगों ने रोडों पे उतारा है, क्योंकि हम लोगों की नीचे की सीढ़ियाँ तोड़ दी गई थी। कैसे लेके जाते सामान तो बाहर निकालना था, वरना वो लोग तो इस बेदर्दी से फेंक देंगे जिससे कोई आदमी। जब देख रहे हैं किस तरीके से इन लोगों ने सीढ़ियाँ तोड़ी हैं। हमारी सीढ़ियों की वीडियो, जब ये सीढ़ियाँ एलटी मशीन से तोड़ रहे थे, सरिये निकाले इन्होंने। और अब तो इनकी हद इतनी बढ़ गई है कि आज 4था दिन लग गया है। अभी कोर्ट से हमें जज ने कोई ऑर्डर नहीं किया, ना इनके लिए ना हमारे लिए। इसके बावजूद भी ये लोग आज पूरा दिन इन्होंने तोड़ा ताड़ी की है। 2nd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर प्लस 1st फ्लोर, इन्होंने बीच के अंदर जितना लेंटर था वो तोड़ दिया, और दीवारों में इतने छेद कर दिए कि ऊपर की पूरी मंजिल गिर जाए। अगर जानी कोई भी हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेवारी यही लोग होंगे। इन खातून का नाम मुदस्सिम है। इन्होंने पोस्टर भी लगाया। ये देख रहे हैं आप हमारे कमरे की किस तरह से दीवारें तोड़ी है। इस तरह जरूरत नहीं है। टी गार्डर डला हुआ है छत पर, आप कैसे उस पर एलटी मशीनें चला रहे हो, उसके ऊपर जबकि 2 फ्लोर और मौजूद हैं। आप लोगों ने ये क्या किया है, हमारा क्या हाल कर दिया है। हम कहाँ जाएं। आपको तो रहम भी नहीं आया। आप लोग यजीद बन गए, क्योंकि मुहर्रम का दिन चल रहा है और आप लोगों ने हम लोगों को किस हाल पर पहुंचाया है। आपको खौफ नहीं आया खुदा से ये सब काम करते हुए। आपने डॉक्यूमेंटेशन बनवाई, सब कुछ किया, हम सब इस चीज़ पे एग्री हो गए। आपने मेरे को कोई अमाउंट नहीं दिया। अगवा करके मेरे को किस तरीके से तुमने हिरासा करके मेरे से इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पे साइन किए, क्योंकि ये केस 2016 से चल रहे हैं। हम लोगों ने कोई सीरियस एक्शन लिया नहीं। इसकी वजह से केस चलता रहा। हमने इसको इजी लिया कि इन्होंने सूट फाइल किया हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जो केस को हम हल्का ले रहे हैं ये हमारे ऊपर क़यामत बर्पा करेंगे। किस तरीके से लोगों ने दीवारें खड़ी की हुई हैं, वो कमरा खाली किया है। ये नाजिर ने नीचे के निशान लगाए ग्राउंड फ्लोर के, और दूसरे नाजिर को भी ऑर्डर नीचे की ही दीवार खड़ी करने का था, लेकिन ये ज़बरदस्ती 1st फ्लोर के ऊपर आ गए और अब 2nd फ्लोर तक जा रहे हैं। एलटी मशीनें चलाई है। हमारा पड़ोसी जो हमारा नेबर था, जिसके लिए हम कभी कुछ सोच नहीं सकते थे, उसने लाइट की लोड शेडिंग के टाइम के अंदर भी जनरेटर ऑन कर करके एलटी मशीनें चलवाई हैं। इन्होंने हम लोग अभी इस कदर बेबस हो गए कि हमारे पैसा और कोई जराया नहीं। अब सिर्फ आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी कम से कम सपोर्ट करें, ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके और हमारी जो 13 फैमिलियों को इन्होंने भी घेरा है उनको हम दोबारा जोड़ सकें।
क्योंकि इनका ग्राउंड फ्लोर का ऑर्डर है, इन्होंने तो लेंटर ही गायब कर दिया है, ऊपर के फ्लोरों को तोड़ने के चक्कर में पड़े हुए, ताकि सब पसेमार हो जाए तो हम बोलेंगे तो हमारा तो ग्राउंड फ्लोर था, हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ भाई, हम अपने बच्चों के साथ उसी नीचे के 2 फ्लोर गए हुए, उस पर हथौड़े चल रहे हैं और हम लोग ऊपर रह रहे हैं। आप बताएं अभी हमारे साथ क्या मनाजिर होंगे। देख रहे हैं भाई लोग किस तरीके से इन लोगों ने तोड़ा है, किस तरह से तोड़ तोड़ के हम लोगों ने सामान निकाला है। ये हमारे घर का हाल है। देखिए पूरी सीढ़ियाँ, पूरे ये ऊपर नीचे सब जगहों का एक एक चीज़ जो आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों ने हमारे घर को तहस-नहस कर दिया। शुक्रिया, बस आपसे इतनी गुजारिश है, आप हमारे लिए रहनुमाई करें, हमारी मदद करें किसी भी तरीके से। आप जज हैं, वकील हैं, कोर्ट के कोई मेंबर हैं, कि आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस मामले में जितनी हो सके मदद करें, क्योंकि कल हमारा कोर्ट में केस है। अब हमें नहीं पता कि केस हमारे हक में है या उनके हक में है। अगर उनके हक में हुआ तो हम लोगों को 5 कमरे जो हम 5 फैमिलियों को बसी हुई, हम लोगों को भी फिर खाली करना पड़ेगा, और हम लोगों की इतनी इस्तिताअत नहीं कि हम लोग कोई घर ले सकें। अल्लाह जाने क्या होगा। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे हक में भूलें। शुक्रिया। ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि क्या पता आप लोगों की शेयर की हुई वीडियो किसी जज के पास चली जाए, किसी ऐसे ज़राए के पास चली जाए जो हमारा आकर बाकायदगी से इंटरव्यू ले ले, बाकायदगी से सब चीज़ें देख ले, सारे मामला को डिस्कस कर ले, डॉक्यूमेंटेशन देख ले, हमारी जैसे भी हो सके आप रहनुमाई हो जाए। आप जितना शेयर करेंगे हो सकता है पता नहीं किस के पास हमारी सदा चली जाए। सबसे यही गुजारिश है। ये मुहर्रम का महीना है, जैसे तशद्दुद उन लोगों पे हुआ था जो करबला की ज़मीन पे थे, ऐसी तशद्दुद हमारे साथ। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।